सर्वप्रथम तो नमस्कार आपको। नमस्कार। सर, जिस प्रकार योगी जी ने वहाँ एक फरमान जारी किया है कि जो भी नॉमिनल फल ठेले वाले, होटल वाले जो भी लोग हैं वो अपने दुकान के आगे अपना परिचय भी, नाम भी लिखें। आप किस रूप में देखते हैं इसे? देखिए, योगी जी लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी जी से और अमित शाह से, अपने को बचाने के लिए और सारी लड़ाई का ध्यान बटाने के लिए उन्होंने ये फरमान जारी किया है। मैं समझता हूँ कि ये विभाजनकारी बयान है, ये विभाजनकारी निर्णय है। इस देश की सबसे बड़ी ताकत विभिन्नता में एकता है। सब लोग मिलजुल करके रहते हैं। अब आप इस प्रकार के फरमान जारी करोगे तो लोगों को बांटने का काम करोगे। अब ये बताइए कि अगर आम कोई रामलाल जी बेच रहे हैं और वो अब्दुल के बगीचे से आया हुआ, तो आदमी उसको खाएगा या नहीं खाएगा? अनाज है या किसी भी प्रकार का कोई भोजन का सामान है या किसी प्रकार की उपयोग की वस्तु है, वो कहाँ बनी है, कौन बेच रहा है, इससे क्या मतलब है, उसका उपयोग क्या है? सवाल ये है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का फरमान जारी करके योगी जी बहुत बड़ा नुकसान, और योगी जी के साथ साथ अब उनका जो अनुसरण धामी जी कर रहे हैं, ये लोगों को विभाजन करने का, लोग विभाजित नहीं होंगे। इस देश में अब राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान चल पड़ी है। लोग मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं। अयोध्या के निर्णय से, अयोध्या मंडल के निर्णय से, चित्रकूट के निर्णय से, नासिक के निर्णय से, सीतापुर के निर्णय से, प्रयागराज के निर्णय से, और अब तो देवभूमि में बद्रीधाम और हरिद्वार के निर्णय से इन भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि आनी चाहिए कि धर्म के बहकावे में और धर्म की तरह जो विभाजित करने का आप काम कर रहे हो, उसमें अब लोग बहकावे में आने वाले नहीं है। कांवड़ यात्रा इस पूरे हरिद्वार में और पूरे देश में तमाम सालों से चल रही है, दशकों से चल रही है। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के इस कांवड़ यात्रा को सफल करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से आपस में बांटने का जो काम कर रहे हैं, ये उस यात्रा के को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार में जो विगत 1 वर्ष से या ये मालन पुल धराशायी पड़ा हुआ है, आप किस प्रकार देखते हैं इसको? क्योंकि जो काम धरातल पे होने चाहिए थे समय अनुसार हो नहीं पाए, क्योंकि पूरा प्रशासनिक अमला लगा। बीच में पुष्कर सिंह धामी जी का एक बयान भी आया था कि बजट नहीं है। आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, मालन नदी के पुल को तो बेचारी रितु खडूरी, जो सबसे बड़े पद पर पीठ पर है वो, और पीठ में जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है, उसका जो आदेश होता है वो मुख्यमंत्री को भी मानना पड़ता है, पूरे सदन को मानना पड़ता है। अब इस सरकार को इतनी शर्म नहीं है कि विधानसभा अध्यक्ष की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इतना बड़ा हादसा हो गया, पुल गिर गया, और वो स्वयं खड़े होकर के बोल रही हैं कि यहाँ खनन हो रहा था, मैं शिकायत कर रही थी, किसी ने सुनी नहीं। उसके बाद भी 1 साल बीत जाने के बाद मालन नदी के पुल का क्या हाल है, वो पूरे प्रदेश की जनता देख रही है, और इनको बद्रीनाथ जी से और मंगलौर से सजा देनी जनता ने शुरू कर दी। अभी केदारनाथ में भी चुनाव होने हैं, क्या रणनीति रहेगी आपकी? हमारी रणनीति तो यह है कि जनता के आवाज़ को कांग्रेस लगातार उठा रही है, और उसका नतीजा ये है कि 2 उपचुनाव, पहली बार 24 वर्षों में पहली बार विपक्षी पार्टी उपचुनाव जीती है। केदारनाथ जी में भी हमारी वही रणनीति है, कार्यकर्ता को टिकट देंगे, कार्यकर्ता अपना परचम लहराएगा। इस प्रदेश ने दल बदरुओं को सीख देनी शुरू कर दी है। राजेंद्र भंडारी को जिस प्रकार का पाठ पढ़ाया गया, जिस प्रकार से हरियाणा से आए हुए भडाना को पाठ मंगलौर में जनता ने पढ़ाया, अब बारी केदारनाथ जी में कांग्रेस की विजय होगी, निश्चित तौर पे जनता के आशीर्वाद। सर, एक अंतिम सवाल कोटद्वार से रिलेटेड है, जो अतिक्रमण से ताल्लुक रखता है। कोटद्वार में जिस प्रकार अतिक्रमण के लिए 2014 में हाईकोर्ट का डबल बेंच का आदेश आया था, परंतु विगत 10-12 साल बाद भी ये अतिक्रमण हट नहीं पाया, कोटद्वार अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पाया। अभी नगर आयुक्त ने और डीएम ने आदेश दिए हैं यहाँ से अतिक्रमण हटने के, परंतु अब हो क्या रहा है, यहाँ गढ़वाली बनाम बनिया भाटिया हो रहा है। इस पर आप कुछ चर्चा करना चाहेंगे? देखिए, अतिक्रमण तो अतिक्रमण होता है, वो बनिए का हो, वो भाटिया का हो, वो गढ़वाली का हो। अतिक्रमण की श्रेणी में जो आता है उसके लिए बराबर एक जैसी नीति होनी चाहिए। शासन को, प्रशासन को, सरकार को एक आंख से काम करना चाहिए। जो भी अतिक्रमण कर रहा है वो कोई भी हो, अतिक्रमणकारी तो अतिक्रमणकारी है। मैं समझता हूँ कि इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जात पात के आधार पर अतिक्रमण चिन्हित नहीं होना चाहिए। जो अतिक्रमणकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सुरेंद्र सिंह नेगी जी का भी तो अतिक्रमण हटा था, तो औरों का क्यों नहीं हट सकता? मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, कि कोई नेता हो, अभिनेता हो, कोई व्यापारी हो, कोई धन्ना सेठ हो, और
किसी भी श्रेणी का व्यक्ति हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर अतिक्रमणकारी कोई है तो बिना भेदभाव के उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मेरा है, ये तेरा है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। बराबर की आंख से सबके खिलाफ या किसी भी प्रकार की कार्रवाई सबके लिए एक बराबर होनी चाहिए। जी, थैंक यू।